तो अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया हूं कि जब तक अनुदेशकों को नियमित नहीं करा लूंगा, एक एक अनुदेशक हमारा अपने विद्यालय में अनुदेशक के पद पे नियमित नहीं हो जाएगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और इस साल 2023 को तो हम लोगों ने अनुदेशक संघर्ष का साल का नाम दे दिया। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ किसी साल का नामकरण करता है, उसी प्रकार हम लोगों ने 2023 को अनुदेशक संघर्षों का साल रख दिया है। और 1 जनवरी 2023 से ही लगातार हम लोग इस संघर्ष में चल पड़े हैं। जितनी मेहनत करने पड़े, जहां जाना पड़े वहां जाएंगे, लेकिन अपने अधिकार को लेकर जाएंगे और सरकार को हमारा अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारे पास डिग्री है, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हम विषय विशेषज्ञ हैं, हम किसी की कृपा से नौकरी में नहीं आए हैं सर, हम कोई पैसा देकर नौकरी में नहीं आए हैं, हम किसी कृपा से नौकरी में नहीं आए हैं, अपनी मेरिट पे आए हैं। हम लोग का मेरिट जारी हुआ था, विज्ञापन निकला था, मेरिट जारी हुआ था, एक भी बेईमानी नहीं हुई थी, रिजर्वेशन लागू हुआ था और तब जाके हमारी नियुक्ति हुई थी। तो हमारे नियुक्ति में कहीं कोई 1 रुपया का भी गड़बड़ काम नहीं हुआ था, पूरी पारदर्शिता के साथ। मैं सीधा देखिए, पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ और जो प्रयास इन्होंने करा है, जो साधुवाद इनको देना चाहता हूँ। और ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये उन लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा समाज को मार्गदर्शन देने का काम करा है। और नव भारत की जो कल्पना कह सकते हैं, जो प्रदेश के एक शिक्षित लोगों को बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके आप अहम हिस्से हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद, बधाई। और इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है और हम भी एज ए स्पोक्स पर्सन आपसे कहते हैं, जब इस लड़ाई में आपको हमारी आवश्यकता हो तो हमारा पूरा सहयोग आपको हमारे नेता का मिलेगा। 330 रुपया। उसके बाद हम ऊपर चले तो आता है जूनियर हाई स्कूल, उच्च प्राथमिक जिसका नामकरण हो गया था बाद में, और उच्च प्राथमिक के अनुदेशक को मिलता था 7,000 रुपया। कि एक रिपोर्ट कार्ड अच्छा बनाए और हम दिखा के फिर से सत्ता में काबिल रहे। स्थापना व्यय में कमी के नाम पे कई जो छोटे पद थे उनके साथ नाइंसाफियां हुई है, कई राज्यों में हुआ है। एक तरफ लेकिन विरोधाभास यह है शिव कुमार जी की केवल मेज थपथपा के सारी पार्टियां जो साल के 364 दिन लड़ती हैं, लेकिन जब सवाल आता है विधायकों की, सांसदों की का मानदेय, सैलरी, भत्ते बढ़ाने की, तो केवल मेज थपथपा के सबके सब बढ़ा लेते हैं। कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 300 रुपया प्रतिदिन की दिहाड़ी में हर एक ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन में कहीं हमारी कमी नहीं है सर। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम बेसिक शिक्षा में यदि क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है तो अनुदेशकों के बिना संभव नहीं है। ये माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे राजेश बिंदल जी का कथन है कि बेसिक शिक्षा में यदि क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो अनुदेशकों के बिना संभव नहीं है सर। शिक्षा मित्र की बहुत संक्षिप्त में बात, जय किरण सिंह बहुत संक्षिप्त में बात अपनी कर लीजिए। माननीय मंत्री जी के साथ हैं अमरेंद्र जी, तो क्योंकि मीटिंग से कैसे भी 5-10 मिनट का समय निकाल के आए हैं, जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं राजनीतिक में, नेताओं का समय हमेशा विलंबित होता है।